हेलो, मैं हूँ पूर्वी मारू और आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल फूड हेल्थ एंड एक्यूप्रेशर में, जहाँ हम फूड और एक्यूप्रेशर के बारे में जानेंगे हर मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे इन हिंदी और हर संडेज को इंग्लिश में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स फॉर फास्ट हार्ट बीट यानी कि ट्रैकीकार्डिया के बारे में। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये ट्रैकीकार्डिया ना होता क्या है। हमारी नॉर्मल हार्ट बीट ना 60 to 100 बीट्स पर मिनट होती है, बट अगर आप ना कुछ ऐसा हैवी उठा लेते हैं या कुछ काम कर रहे होते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, तो फिर ना आपकी हार्ट रेट जो है ना ये फास्ट हो जाती है, यानी कि 100 के ना ऊपर हो जाती है। तो ये ना हम एक टाइम पर नॉर्मल कह सकते हैं। बट अगर आप ना कुछ काम नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, नॉर्मल बैठे हुए रेस्ट में है, और फिर भी अगर आपकी जो हार्ट बीट है ना ये फास्ट है, ये 100 के आसपास है, 100 से ऊपर जा रही है, तो ये नॉर्मल नहीं है। तो ये प्रॉब्लम को ना ट्रैकीकार्डिया कहा जाता है। देखिए, अगर आपको ना कभी कभी ये प्रॉब्लम हो रही है ना तो ये अलग बात है, बट अगर आपको ना ये प्रॉब्लम बार बार हो रही है ना तो ये अच्छी बात नहीं है। इसकी वजह से आपको कई सारी सीरियस प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें ना तो ट्रैकीकार्डिया में ना आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील हो सकती है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, पाल्पिटेशन की फीलिंग आ सकती है, आपको चेस्ट पेन हो सकता है, या फिर आप फेंट हो सकते हो। तो ये सारे जो सिम्टम्स है ना ये है ट्रैकीकार्डिया के। चलिए अब जानते हैं कॉजेस के बारे में। अगर कॉजेस की हम बात करें ना तो अगर आपको अनीमिया की प्रॉब्लम है, यानी कि आपके बॉडी में ना खून की कमी है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको कोई प्रकार की हार्ट डिजीज हो, या हो हाइपरथायरॉइड या हाइपोथायरॉइड की प्रॉब्लम हो, तो भी ये हो सकता है। अगर आप ना ज्यादा अल्कोहल पीते हैं या कैफीन का ज्यादा इंटेक करते हैं, यानी कि चाय और कॉफी है ये ज्यादा पीते हैं, या फिर आप ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो ये भी एक कॉज हो सकता है टैकीकार्डिया का। एज रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, या फिर अगर आपको ना बीपी की प्रॉब्लम हो, हाई या लो बीपी की प्रॉब्लम हो, तो भी ये हो सकता है। कोई मेडिकेशन का साइड इफेक्ट की वजह से भी ये हो सकता है, या फिर अगर आपने सडनली बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया। कई लोगों में ना ये प्रॉब्लम हेरिडेटरी होती है, यानी कि उनके फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से उन्हें भी ये हो सकती है। चलिए अब जानते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। और हाँ, हो सके इतने लोगों तक शेयर करें ये वीडियो, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जरूर क्लिक करें। और ये देखिए, आपको ये दिख रहा है मेरा इंस्टाग्राम पेज, तो आप वहां पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। वहां मैं ना नए नए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के फोटोज डालती रहती हूँ, तो आप उसे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। तो हम ना आज सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है ना ये हमारी रिस्ट फोल्ड पर है। हमारी स्मॉल फिंगर से जब हम सीधे सीधे ऐसे नीचे आएंगे, तो ये देखिए, ये जहां हमारी रिस्ट फोल्ड की लाइन है इसके जस्ट नीचे है ये पॉइंट। हमारी स्मॉल फिंगर के साइड से अगर हम सीधे सीधे नीचे आते जाए तो ये देखिए हमारी रिस्ट फोल्ड के जस्ट नीचे है ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है H7, यानी कि हार्ट मेरिडियन का 7th पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है ना ये बाइलैटरल है, यानी कि दोनों ही हाथों पर है। तो हम प्रॉपरली इसे ना 1 से 2 मिनट अच्छे से आपको स्टिमुलेट करना है इस पॉइंट को। ठीक है, आप इसे सर्कुलर या एंटी सर्कुलर वे में स्टिमुलेट कर सकते हैं। आप प्रॉपरली इसे 1 से 2 मिनट स्टिमुलेट करिए। उसके बाद ना हम यहाँ पे मैग्नेट थेरेपी करेंगे। उसके लिए हम लेंगे क्लस्टर मैग्नेट। अगर आपके पास ना ये मैग्नेट्स नहीं है और अगर आपको खरीदने हैं तो मैंने बेसिक एक्यूप्रेशर किट बनाई हुई है, जिसमें ये मैग्नेट्स, जिम्मीज और ये सारी चीजें जो हम लोग एक्यूप्रेशर में यूज करते हैं सभी उसमें डाली हुई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप उसे जाकर जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये खरीदना हो तो आप ये हमसे जरूर खरीद सकते हैं। तो ये पॉइंट पर ना हम एक क्लस्टर मैग्नेट लगाएंगे। देखिए, ये है हमारा क्लस्टर मैग्नेट। ये पॉइंट पर प्रॉपरली आपको ऐसे एक क्लस्टर मैग्नेट लगा देना है। आप ये ट्रीटमेंट ना दोनों ही हाथों पर कीजिएगा। आपको ये मैग्नेट ना 8 से 10 घंटे लगाकर रखने, और जब भी इसे निकालोगे ना तो आपको ये पेपर टिप्स जो है ये फेंक देनी है, और ये जो मैग्नेट्स है दोनों को साथ में लाकर रख देना है, ताकि वो एनर्जाइज हो जाए और आप उसे नेक्स्ट टाइम यूज कर सके। ये मैग्नेट्स कभी भी खराब नहीं होते, आप इसे डेली यूज कर सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट आप डेली करिएगा, इसका आपको असर डेफिनेटली फील होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।